हाँ वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन बताए थे, रिकॉर्ड कराए थे। आज लास्ट ये क्वेश्चन और बताए थे ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको अच्छे से आ जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे वहाँ स्कूल में और यहाँ पर आपको पढ़ने मिलेंगे। इसी ये क्वेश्चन देखिए, शायद किसी किसी बुक में दिया गया हो। पता है बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो ज़्यादा के चक्कर में, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं बट उतना ही जितना सिलेबस में होता है उतना पढ़ने से बेटर है। बहुत सारी बुक्स में उतना ही पढ़ना बेटर है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में क्या है पता है आप लोग को नहीं मालूम है। अथर इतने सारी बुक्स में ये भी कर दे ये भी कर दे। अरे बच्चे को हाई स्कूल है, उसको पढ़ने दो पहले। ये भी जो है नहीं सिलेबस ना वो भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो ये क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे मेथड करने के, ठीक है। लेकिन हाई स्कूल मैंने बता जो दिया था, लेकिन दूसरे मेथड से मैं फिर से आप वही मेथड बताऊंगा, ठीक है। अभी भी आपको फॉर्मूले नहीं पता है बहुत सारे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या किया मैंने, cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। एक इसके बाद एक क्वेश्चन और जब बताऊंगा ना तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन हो मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो उसे बताऊंगा, लंबा क्वेश्चन भी है, उसका क्वेश्चन पूरा लिखूंगा और समझाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। बहुत लिया जाने वाला है। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, √2 cos थीटा गिवन है। क्लियर, चलिए आइए। sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, डन हो गया बेटा। sin थीटा इक्वल टू cos का मान आ रहा है cos थीटा, क्या ब्रैकेट में था √2 माइनस 1, ठीक। इससे आप कौन कर दो इक्वल टू cos थीटा। अब देखो फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे, तकनीक जिसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन करेंगे। √2 माइनस 1 अपॉन में रूट की वैल्यू कभी नहीं होनी चाहिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। sin थीटा अपॉन √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करा, √2 प्लस 1 का ऊपर क्या करा बेटा आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा दिया। क्या वैल्यू आई है sin थीटा, ब्रैकेट में क्या आया √2 प्लस 1, a माइनस b क्या होता है 2 माइनस 1, एनी प्रॉब्लम। अरे √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। देखिएगा वैल्यू क्या आई sin थीटा अदर ब्रैकेट में √2 प्लस 1 इक्वल टू cos थीटा, √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, डन हो गया कि डन हो गया। अब कुछ नहीं इसको कर लिया, √2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, एनी प्रॉब्लम गाइस। ये देखिए यही कुछ करना था आपको, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से क्लियर हो गया। और ये बहुत बढ़िया मेथड है सॉल्व करने का, इसका बहुत इजी, सबसे इजी मेथड यही है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हाँ स्टूडेंट, इसके इस क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड और भी देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। जितने मेथड भी आते हैं जो आप अभी कर सकते हो, जो पॉसिबल है, उन क्वेश्चन को करने में क्या आता है, कंप्लीट कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन गिवन उसको लिख दीजिए। क्या गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दी। ए प्लस होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, डन, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, डन हो गया। अब सारे टर्म को देखो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है cos स्क्वायर थीटा, इसको ले लिया, sin को ले लिया, ठीक है। ध्यान रखिए वैल्यू क्या बचेगा आपको बेटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। डन हो गया नहीं? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 cos स्क्वायर में cos स्क्वायर क्या बचा वैल्यू बेटा आपके पास? cos स्क्वायर थीटा माइनस, एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक। अच्छा, a स्क्वायर माइनस b क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस b, अदर ब्रैकेट a माइनस b। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, ये इसके अपॉन में कर दो। जब आप वैल्यू इसकी फाइंड आउट करोगे, cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर? cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको? √2 cos थीटा। cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन √2 cos थीटा। रूट cos से cos कैंसिल और रूट से 2 कैंसिल, √2 टाइम गया कि नहीं बचा? वैल्यू क्या बची बेटा? cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। एनी प्रॉब्लम गाइस? ये देखिए मजा आया क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आया कि नहीं आया? अच्छे क्वेश्चन हो गया। तो ये इसका दूसरा सेकंड मेथड था। ठीक है, तो सेकंड जो मेथड था इसको तो आराम से मैंने किया। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और, तो आप पहले एक काम कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को डाउनलोड कर राइट कर लीजिए, तो मैं क्वेश्चन बता दूं आप लोग को। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये लाजवाब क्वेश्चन में से एक है, वंडरफुल क्वेश्चन है ये। इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर 5, ये क्वेश्चन है। प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल टू, आपको यह प्रूफ करना है cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ प्रूफ करना है इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और अच्छे से आप लोग को आ भी जाएगा। कैसे करना है देखिए, सुनिए। 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 इक्वल टू tan स्क्वायर 5, ये आपको सॉल्व करना है। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा है ये, tan स्क्वायर थीटा आराम से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोग को, बच्चों को। और ना ही मुझे ऐसा लगता भी नहीं आपको क्वेश्चन ना आएगा, आराम से क्वेश्चन आ भी जाएगा आप लोग को। तो पहले तो हम काम करने जा रहे हैं कौन सा सॉल्व कैसे करना है। गिवन क्या आपको, ये गिवन, ठीक है। इस गिवन से कोई मतलब रहेगा नहीं वैसे इसका, आप लोग को आराम सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर tan स्क्वायर 5 लिखा होगा। ठीक है, देन चलिए गिवन जो वैल्यू आपको गिवन लिख दिए, पहले आपको लिख दिया गिवन। ठीक है, अच्छे ध्यान से थोड़ा सा। अब एक बात बताते हैं, ये जो आपको गिवन था यहाँ पर, वो गिवन क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर 5, ये गिवन है। अब हम लोग कुछ जानते हैं इसमें, वी नो डैट ठीक, वी नो डैट हम जानते हैं कि, अच्छा tan स्क्वायर क्वेश्चन क्या है पास 5, अगर हम कुछ जानते हैं कि ये tan स्क्वायर 5 और क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? sec स्क्वायर 5 माइनस 1। डन हुआ। ठीक, tan स्क्वायर 5 इक्वल टू इससे 1 अपॉन cos स्क्वायर 5 माइनस 1। बताइए क्या होगा? ठीक, कौन चले जाओ। tan स्क्वायर 5 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर 5। और अगर वैल्यू निकालिए यहाँ से cos स्क्वायर 5 की, तो आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी क्या लेना? cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5।
तो cos स्क्वायर फाइव sin स्क्वायर फाइव तो आए, ये आपको सारा क्वेश्चन तो थीटा ईटा में दिया गया, फिर फाइव है तो आपने cos स्क्वायर फाइव के लिए क्या फाइंड कर ली 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाइव। डन हो गया कि नहीं हो गया, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसे ही फॉर्मूला और भी होता है, अब हमने पढ़ा होगा, आल्सो नोन एज cot स्क्वायर फाइव, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cos स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस, भैया भी क्या पढ़ाता है ये, ठीक है, ये cos स्क्वायर 5 माइनस होगा, बताते भी नहीं आपको, ठीक। अब देखो cot स्क्वायर 5, इससे आपने लिख दिया 1/sin स्क्वायर 5 माइनस 1, ठीक, डन। 1 गले आइए, 1 प्लस cot स्क्वायर 5 इक्वल टू 1/sin स्क्वायर 5, वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, sin स्क्वायर 5 की वैल्यू 1/1 प्लस cot स्क्वायर 5, पूरा क्वेश्चन 10 बदलो, पूरा क्वेश्चन 10 करो, ये भी sin स्क्वायर 5 इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10 लिख दिया, इसे आप लोगों ने cot को 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। sin स्क्वायर 5 इक्वल टू tan स्क्वायर 5/1 प्लस tan स्क्वायर 5। एनी प्रॉब्लम गाइस, ये देखिए तो सारी वैल्यू आ गई, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकंड। आपको वर्क काम पड़ेगा इसका, इसलिए मैंने यहाँ पे किया, और एकदम बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग करोगे मजा आ गया तुम्हें, ठीक है। ये बताओ लेसन में नहीं है, अब आपको प्रूफ ये करना था, ये लेके चलना था, इसको लेके चलना और ये सब लेके आना आराम से। ये तो मैंने आपको सिर्फ जरूरत पड़ने के लिए क्वेश्चन किया हुआ, ठीक है। अब करना क्या है, ये सॉल्व करना है ये। सो नाउ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को सॉल्व करके आपको ये आंसर लेके आना है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। आपको ये लाना ही लाना है, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, सॉरी 5, 2 cos स्क्वायर 5 के लिख के फाइंड कर दिया आप लोगों ने, cos स्क्वायर 5 इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 इक्वल टू 2, देखिए 1/1 प्लस, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये किसके इक्वल है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, क्या कहना है आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये होगा -1, डन हुआ, क्लियर। देखिएगा 2 1/, इस 1 को लिख दो, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज -1 इक्वल टू 2 1/, cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है बेटा। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको क्या हो गया, तो इसको क्या हो गया बेटा, कैंसिल। अब बताइए 1/, cos क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करने की क्या आई है, 2 cos स्क्वायर 5 -1 इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू, 2 cos स्क्वायर 5 -1 इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर थीटा आ गई। क्या आ गई वैल्यू आपके पास, tan स्क्वायर थीटा। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, tan स्क्वायर थीटा, और ये तो आपने निकाला ही नहीं, क्या नहीं निकाला है, कोई बात नहीं निकाला, निकाल देंगे। अरे ये कैसे आ जाएगा, 2 लाइन में आंसर, 2 लाइन में आंसर। तो सुनो, आपने cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 फाइंड करना है आपको, ठीक है, आपको ये भी लाना है। अरे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया जाए, सुनना, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट माइनस सेकंड किया जाएगा आप वैल्यू को, तो cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 क्या होता है, cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 कर दे, तो cos स्क्वायर 5 माइनस sin स्क्वायर 5 निकल आएगी, नहीं निकलेगी, a 1/1 प्लस tan स्क्वायर 5, tan स्क्वायर 5/1 प्लस tan स्क्वायर 5, माइनस करने पर देखो सेम एलसीएम है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर 5/1 प्लस tan स्क्वायर 5 हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। वो भी वही फॉर्मूला होता है भैया, आपने सब वही फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। इसीलिए अभी बताते हैं, पहले पॉज करो वीडियो को, अब पूरा रन करो पहले फटाक से, तो बताते हैं। हाँ तो सर, अब तो सिंपल सा एक मेथड है, बहुत सिंपल सा, तुरंत समझ जाएगा। अब क्या करो, 2 cos स्क्वायर 5 माइनस 1 लिखा हुआ है, ये सब फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 माइनस 2 सॉल्व, ये सब cos थीटा का फॉर्मूले होते हैं।
चाहो तो इसी में थोड़ा क्वेश्चन कर लो, क्या कर सकते हो आप इसमें, इससे लिख दो क्या cos स्क्वायर फाइव प्लस cos स्क्वायर फाइव, कोई प्रॉब्लम, -1, ठीक, आपने इसी में कुछ कर लिया। तो ये जो आपको ये सेकंड मेथड है ये भी सॉल्व हो जाएगा। cos स्क्वायर फाइव, यहां माइनस कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, सॉल्व हो गया। पॉज कर लो वीडियो, फाइनल को आलोचना। तुम्हें क्या कर दिया, कुछ नहीं, नई वीडियो बनानी शुरू कर दिया, नहीं तो चलिए एक क्वेश्चन और ही बहुत अच्छा सा आ रहा है मेरे पास। कैसे है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है br माइनस qc का होल ऑफ स्क्वायर माइनस pc माइनस ar का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू aq माइनस bq का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार, एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत बढ़िया मेथड भी है। एक मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनफल विधि, ठीक है, हम उसी मेथड में इसको सॉल्व करने वाले हैं। अरे कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन गिवन क्या है, a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू r, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जब, तो वहां पर क्वेश्चन में x y z x y 1 ऐसे होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, tan थीटा sec थीटा वैल्यू आ रही है। ये क्वेश्चन किसमें, ये क्वेश्चन किसका है, sec और tan का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व है वो किसकी क्वेश्चन है, sec और tan की है। अभी तक जो भी क्वेश्चन जो किसकी होती थी, x और y की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, sec और tan के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे करते हैं, क्या लिखते थे हम लोग, याद होगा आप लोग को, तो नहीं याद तो sec थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1, इसके अपॉन और इसके अपॉन, इसका देखिए, इसका वो क्या लिखा, कोफिशिएंट a, sec का कोफिशिएंट p, tan का कोफिशिएंट b, tan का कोफिशिएंट q, कांस्टेंट c, r, फर्स्ट वाला रिपीट। ये मैंने तरीका मेथड बताया था आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में यही मेथड होता है। अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर अगर a x प्लस b y प्लस c लिखता तो बताइए हाँ सर आ गया, तो आप तुरंत कहते हैं एलिमिनेटिंग x y को या sec थीटा और tan को एलिमिनेट कर दिया गया, तो sec थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कांस्टेंट में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू सॉल्व करनी है, क्या करें देखिए, अब ये लिखा, इसका कोफिशिएंट क्या है, a, sec का कोफिशिएंट p, tan का कोफिशिएंट q, कांस्टेंट c और r, और फर्स्ट वाला रिपीट। हम लोग 20 से उठेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो गया, br, क्या वैल्यू हुई है यहाँ पर, br, यहाँ बीच में माइनस, मल्टीप्लाई कितना हुआ, br माइनस qc, br माइनस qc, डन हो गया कितनी बार, देखो अच्छे से बोलेगा, br माइनस qc, देन अब आगे, अब यहाँ पर देखो ये 20 में उठेंगे तो ये वैल्यू आएगी लास्ट में, ये क्या लिखा हुआ है, पीसी माइनस इसका यहां माइनस का AR, ठीक, बीच वाला फर्स्ट में, लास्ट वाला सेकेंड में, और फिर फर्स्ट वाला लास्ट में। यहां पर मल्टीप्लाई का कितना होगा बेटा, AQ माइनस क्या बेटा, PB, डन हो गया, डन हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, सॉरी, AQ माइनस का AB लिखा हुआ है, सही है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भैया। AQ माइनस का PB, डन। अब ये देखिए सुनो, अब यहाँ पे क्या है, अब एक बार करेंगे क्या, sec थीटा अपॉन दिस इक्वल टू 1, अब फर्स्ट बार sec थीटा अपॉन BR माइनस QC इक्वल टू 1 अपॉन AQ माइनस PB, डन हुआ। अगर मैं यहाँ से sec थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो वैल्यू क्या आएगी, BR माइनस QC अपॉन AQ माइनस PB, डन हो गया, ठीक। और एक वन टाइम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान, इसे क्वेश्चन नंबर आप मान लीजिएगा थर्ड, डन हो गया। एक क्वेश्चन tan थीटा अपॉन
PC माइनस AR इक्वल टू 1/AQ माइनस PB। डन हुआ। अब फाइंड आउट करते हैं tan थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, PC माइनस AR अपॉन AQ माइनस PB। डन हो गया, क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया, पक्का। चलिए ये हो गया सेकंड इक्वेशन। लेकिन हमें सर सॉल्यूशन में ये लाना था, एक बार लिखते हैं ये AQ माइनस BQ है क्या, हमें तो AQ माइनस BQ नहीं है यहाँ पर, AQ माइनस कुछ और है। हाँ AQ माइनस BP है बेटा, क्या ये BP है, ये BP मुझे लग रहा, ठीक है। अब ये सेक आ गया, टेन आ गया, इसे क्वेश्चन नंबर 4 मांगे, हमें सॉल्यूशन ये प्रूफ करना है। आया नहीं सर, अरे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपको, देखना क्या करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेक स्क्वायर को लिखा क्यों है, BR माइनस QC अपॉन AQ माइनस PB का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR अपॉन AQ माइनस PB का बेटा होल स्क्वायर। डन हो गया। इसके लिए क्या होती है 1 इक्वल टू BR माइनस QC का होल स्क्वायर अपॉन, देखिए एलसीएम सेम है दोनों में क्या है, अभी एक काम बढ़ा देते हैं, AQ माइनस PB का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR का होल स्क्वायर अपॉन AQ माइनस PB का होल स्क्वायर। एलसीएम सेम है ना, BC माइनस QC का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR का बेटा होल स्क्वायर अपॉन AQ माइनस B का होल स्क्वायर। इस टर्म को उधर ले जाइए तो टर्म जब उसको उधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास, तो वैल्यू आपके पास हो गई BR माइनस QC का होल स्क्वायर माइनस PC माइनस AR का होल स्क्वायर इक्वल टू AQ माइनस BP का होल स्क्वायर। आपको यही प्रूफ करना है, देख लीजिए इसका मैं यहाँ था, इसका यही प्रूफ करना था। प्लस समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से। क्या किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिवन था a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इक्वल टू 0 एंड p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। ये प्रूफ करना था, प्रूफ करना था आपको। आपने क्या किया, दो इक्वेशन आपने लिखी, फर्स्ट से कलेक्ट कर ली। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड यहाँ पर थोड़ा अलग होगा इस बार, ठीक है। मैंने इस मेथड यूज किया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे यूज किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। वेरिएबल्स क्या है, एलिमिनेट कर दिया, सेक है 10 है, ये भी सेक है और ये 10 है। अच्छा क्वेश्चन ये क्या है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसको 1 मान, ठीक है। जैसे सेक थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1। मान लीजिए सर यहाँ x और y होता तो ये होता x y और z, अब z भी होता तो z हो जाता, मान लो 1 है तो 1 हो जाता। अब सुनो, सेक थीटा का कोएफिशिएंट a, सेक का कोएफिशिएंट p, tan का कोएफिशिएंट b, tan का कोएफिशिएंट q, कांस्टेंट c और r, फर्स्ट वाला रिपीट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी होती है। कैसे निकालनी होती है, मिड से क्या करेंगे, इसका बेटा यहाँ b से माइनस, इसका बेटा यहाँ। अगर b का लोग सॉल्व करते हैं तो पहला वाला आएगा, लास्ट वाला सॉल्व करते हैं तो मिड वाला आएगा, अगर फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं तो लास्ट वाला आएगा। डन हो गया। उसके बाद आपने सेक और tan की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और आपने फॉर्मूला पढ़ा है 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसको सॉल्व करके आपने आपका जो आंसर लगा था वो आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे आपको एक और क्वेश्चन बता देंगे तो यहाँ से फिनिश जाएगा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। कोई वक्त नहीं दे रहा हूँ आप करने के लिए, आपका जो भी बुक हो अपना आप करिए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।